ये हुई ना बात, बस हो ही गया। वो शक्ति अब तुम्हें मिलने वाली है। जंग छिड़ चुकी है। संभल के। सॉरी। हाँ? वाई गेम्स में आपका स्वागत है। यूनियन सिटी का सबसे बेहतरीन योयो टूर्नामेंट। और अब स्कॉट हार्डी। कम ऑन स्कॉट, तुम ये कर सकते हो, तुम ही जीतोगे। फ्लाइंग सॉसर, शायद ये ट्रिक तो हर कोई करता है। इससे बढ़िया लूपटी लूप तो मैंने आज तक नहीं देखे। ओहो, ये तो तूफान ले आया। बढ़िया मूव स्कॉट हार्डी, कमाल का मूव। मैं हूं विल्सन। पाको। स्कॉट हार्डी के फैन है, उसके जीतने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। तो क्या तुम भी स्कॉट के फैन हो? बिल्कुल भी नहीं। पर जब मैंने सुना कि यूनियन सिटी में योयो टूर्नामेंट होने वाला है, तो मुझे लगा कि योयो आने वाले वक्त में बहुत बड़ा गेम होने वाला है। इसलिए मैंने इसे समझने के लिए इंटरनेट से योयो ट्रिक्स की सारी जानकारी हासिल की। यही मेरा काम है। ओह, बड़ा ही अजीब काम है। मुझे लगता है तुम्हें मेरे को देख के ना काफी कॉम्प्लेक्स हो रहा है छोटे। क्या हम बाद में बात करें प्लीज? मून वॉक रोलर स्केट्स पर सिल्वर लेक सेमीज और 49 से पहले इसे किसी ने ट्राई नहीं किया है। हाँ? पार्कर, क्या ये तुम हो? बढ़िया निंजा मूव्स। मुझे भी कुछ आते हैं, जैसे कि पर्दे के नीचे से निकल कर आना, और वो भी किसी के देखे बिना। कॉर्न खाओगे? तुम यहाँ पीछे क्या कर रहे हो? मैंने उस डक का पीछा किया, पर वो गायब हो गई। अच्छा, मैंने भी उस डक को पहले कहीं देखा है। हे स्कॉट, मैं हूँ पार्कर। मैं तुम्हें जानता हूँ पार्कर, हम एक ही स्ट्रीट पर रहते हैं और मैंने तुम्हें अरीना में चिल्लाते हुए सुना था। इतनी ऊंची थी। वैसे तुम इसके हकदार हो। तुम्हारा रूटीन कमाल का है। और बेहतर हो सकता था। अगर मुझे क्वार्टर फाइनल्स में जाना है तो अपना गेम बेहतर करना होगा। मूड ठीक करो स्कॉट। ऐसा भी तो हो सकता है कि जजेस ने तुम्हारी गलतियों पर ध्यान ही ना दिया हो। वैसे अगर किसी को बेहतरीन योयो ट्रिक्स देखनी हो तो उन्हें तुम्हारी ट्रिक्स देखनी चाहिए जॉनी। क्या तुम दोनों अपनी ये योयो ट्रिक्स की बोरिंग बातें बंद कर सकते हो? तुमसे किसने पूछा मैडी? पता नहीं तुम आज यहाँ मेरे साथ क्यों आई। मॉम और डैड हमेशा तुम्हें मेरे साथ कुंग फू टूर्नामेंट्स में भेजते हैं, तो मुझे लगा मैं तुम्हारे साथ आ जाऊं। और बोर भी हो रही थी। सच कहूँ तो अब ऐसा लग रहा है कि मैं घर पर ही ज्यादा ठीक थी। और ये है स्कॉट हार्डी का स्कोर। देखो स्कॉट, तुम फर्स्ट प्लेस पे हो। देखा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं टेंशन नहीं ले रहा। देखते हैं अगले राउंड में क्या होगा। तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा। माफ करना, पर अब मेरे पीछे कौन पड़ा है? ओह हाँ, वो तुम हो। जॉनी स्टोन। बेस्ट ट्रिक है कैंगरू किक स्टेप। गरम मिजाज। उसने स्कॉट हार्डी को कभी आमने सामने के मुकाबले में नहीं हराया। हाँ? लेकिन तुमसे किसी ने राय नहीं मांगी कैप्टन कॉर्न डॉग।
ये योयो से भी बड़ी बेइज्जती है। ओह, अरे ये तो वही डक है जिसे मैंने आज देखा था। ये वही डक है जो मुझे यहाँ तक लेकर आई। हाँ, मैंने भी सुबह इसे देखा था। मैंने भी इसे देखा था। तो हम सबका इस डक ने पीछा किया। ए, हमारी योयोज! दोस्तों, क्या तुम्हें नहीं पता कि डक को किसी दूसरी जगह तक पीछा नहीं करना चाहिए? दोस्तों! आखिर ये डक क्या खा रही है? दोस्तों, रुको! मेरे दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ गई है। रुक जाओ! तुम पकड़ी गई डक, अब बचकर कहाँ जाओगी? हम कहाँ हैं? आप सबका स्वागत है। मेरा नाम लाउशी है और मेरी बतख तुम सबको यहाँ इसलिए लाई है क्योंकि हमारी दुनिया खतरे में है और तुम 5 लोग ही इसे बचा सकते हो। 1 मिनट, क्या कहा आपने? आप हम सबको यहाँ इसलिए लाए क्योंकि ये दुनिया खतरे में है और हम इसे बचा सकते हैं। पर बचाना किससे है? शायद तुमने गौर किया होगा कि अचानक एक तरह का अंधेरा यूनियन सिटी पर मंडराने लगा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, हमारी दुनिया में असंतुलन बढ़ रहा है। अंधेरा रोशनी पर हावी हो रहा है और इसे वापस संतुलित करने का एक ही तरीका है। एक योयो? सिर्फ योयो नहीं, योयो तो केवल एक यंत्र है जिसके जरिए तुम यो क्वांडो की पावर को सक्रिय करोगे। ये एक प्राचीन मार्शल आर्ट है जो मिश्रण है कung fu फाइटिंग और योयो स्किल्स का। ऐसा करने से तुम्हारे अंदर जो यो क्वांडो शक्ति है उसे जागृत कर सकोगे और जो इस अंधेरे को अधिक बलवान बनाने से रोकेगी। यो क्वांडो फाइटिंग में मैं तुम्हें महारत हासिल कराऊंगा जिससे तुम सब वापस करो, कहाँ भाग रही हो? मैंने यो क्वांडो को सर्च किया, कोई रिजल्ट नहीं मिला। अगर इंटरनेट में ये नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है सर। ओके जॉनी, मैं इसे रोकता हूँ और तुम पकड़ लिया। वो इतनी ऊंचाई से कितनी दूर तक का दिखता है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो इसी तरह के बिना दीवार वाले पेंट हाउस में रहूंगा। बच्चों, क्या तुम मुझे सुन भी रहे हो? मैं जो कह रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सुन रही हूँ और लगता है किसी ने इस बात पर गौर नहीं किया कि एक बूढ़ा इंसान एक पुरानी और खंडर नुमा इमारत में रह रहा है और अपनी पालतू डक के साथ योयोस खेलता है। उसका नाम टैको है और इसीलिए मैंने उसे तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा था। टाको नाम की डक। ओके ये सब बहुत ही अजीब है। चलती हूँ। रुक जाओ मैडी, इतनी क्या जल्दी है? कम से कम थोड़ी देर रुककर सुन तो लेते हैं कि मिस्टर लाउशी कहना क्या चाह रहे हैं। यो कौन? पाकर! ओके, जरूर ये यो क्वांडो वाली बात बहुत खास होगी। तुम्हारी बात सुनकर खुशी हुई क्योंकि तुम्हारी ट्रेनिंग अब शुरू होगी। योयो ठीक से काम करे इसके लिए जरूरी है कि दोनों बाजू अच्छी तरह से संतुलित हों। हमारी दुनिया भी ठीक इसी तरह दिन रात काम करती है। शरीर और आत्मा, रोशनी और अंधेरा, यिन यांग। हमारी दुनिया में रहने वाले लोग हंसी खुशी रह सके इसलिए यिन और यांग दोनों हिस्सों का संतुलन में रहना जरूरी है। पर रोशनी और अंधेरे का संतुलन एक लंबे अरसे से तनाव का विषय बना हुआ है। पर क्यों? अंधेरे का ये नया खौफ भीषण है। अगर ये और भी ताकतवर हुआ तो ये अधिक असंतुलित लोगों को इस तरह बदल देगा और ऐसी तबाही मचाएगा जिसके बारे में मैं भी सोच नहीं सकता।
तुम सब अपने योकोंडो के जरिए संक्रमित लोगों से लड़ोगे। मिस्टर लाओशी, या तो सिर्फ लाओशी कहो या तो मास्टर। और तुम्हें बोलने के लिए हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। समझ गया। मास्टर, बोलो पार्कर। आप हमें योकोंडो कब सिखाएंगे? तुम सबको अपने अंदर की योकोंडो शक्ति को जागृत करने के लिए तुम्हें इसकी जरूरत है। आपका योयो दोनों तरफ से व्हाइट है जबकि हमारा ब्लैक एंड व्हाइट है। ऐसा क्यों लाओशी? तुम्हारे योयोज पूरी तरह से संतुलित हैं, जो दुनिया में सिर्फ 5 बचे हुए हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आपका योयो इम्बैलेंस्ड है? इसका मतलब है कि मेरा योयो मेरा है और तुम्हारा तुम्हारा है। हर किसी की योकोंडो शक्ति बहुत ही अनोखी होती है। चलो देखते हैं कि किसके पास कौन सी शक्ति है। चलो स्कॉट, खड़े हो जाओ। ये छवि एक टोटम है जो दर्शाती है तुम्हारे फाइटिंग स्टाइल को। मेरी ड्रैगन है, सब में अलग अलग होती है और तुम्हारे अंदर ही होती है। इस जोशीली शक्ति को जागृत करने के लिए एक चिंगारी चाहिए। अब चलो सब लोग कोशिश करो, एक के बाद एक। कौन सी कोशिश? मैं नहीं कह सकता, सिर्फ तुम्हें ही वो पैंतरे पता होंगे जिससे तुम्हारी शक्ति जागृत होगी। स्कॉट, तुम हो पक्षियों के राजा ईगल। बढ़िया। वाकई बढ़िया। तुम्हारा लक्ष्य है सब पर नजर रखना, सबसे ऊपर उड़ते रहना। हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा ही हूँ। पर जो जितना ऊंचा उड़ता है वो उतनी ही तेजी से नीचे गिरता है और टूटकर बिखर जाता है। और कौन जानना चाहता है कि उसके अंदर कौन सी शक्ति छिपी है? ओह टैको, क्या तुम्हें लगता है कि मैं जब भी कोई सवाल पूछूंगा ये ऐसे ही हाथ उठाते रहेंगे? द वुल्फ, भेड़िया, ताकतवर, साहसी और खूंखार। पर क्या तुम वो लोन वुल्फ हो या तुम जुट में काम कर सकती हो? द कोबरा, ताकतवर, मजबूतवार और तेज और कभी कभी खतरनाक। पर जब भी मदद की जरूरत होती है तुम बेवकूफी से काम लेते हो। द मंकी, फुर्तीला, मायावी और बेहद चालाक। और तुम्हारा ये जिज्ञासु स्वभाव अक्सर तुम्हें खतरों की राह पर चलने के लिए मजबूर कर देता है। नहीं पार्कर, स्कॉट के पैंतरे और योकोंडो शक्ति सिर्फ और सिर्फ उसकी है। अपनी शक्ति तुम्हें खुद खोजनी होगी। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। ध्यान केंद्रित करो, अपने अंदर झांको। वेल, ये वो नहीं था क्या? तो इसलिए मैं योकोंडो नहीं सीख पा रहा हूँ। मेरा योयो टूट गया है। बात योयो की नहीं है पार्कर, तुम्हारी है। अपने अंदर तलाश करते रहो। तुम्हारा योकोंडो मिलेगा जब तुम्हारा दिल और योयो एक हो जाएंगे। यस मास्टर। हे कम ऑन, बस करो। बच्चों, तुम्हें अपने खुद के स्वार्थ के लिए योकोंडो का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो हर बार इससे अंधेरे को और शक्ति मिलेगी। इससे अंधेरा और घना होते जाता है और इसी से तबाही शुरू होती है। इस बात को तुम सब याद रखना हमेशा। मेरी बात समझ में आई? यस मास्टर। बहुत अच्छे। फिलहाल प्रैक्टिस करते रहो। मैं टाको को खाना खिला कर आता हूँ और मेरे लौटने पर हम लड़ाई की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। वाई गेम्स के फाइनल्स में आपका स्वागत है और आज के इस फाइनल में compete कर रहे हैं स्कॉट हार्डी वर्सेस जॉनी स्टोन। हे पार्कर, तुम ठीक हो? मुझे नहीं लगता तुम्हारा हीरो स्कॉट हम सब में तुम्हारी आवाज सुन पाएगा। मैं ठीक हूँ यार। काश मैं भी तुम सब की तरह अपनी योकोंडो एनर्जी को पहचान पाता।
पता है जब भी मैं उदास होता हूँ तो किस चीज से मेरा मूड ठीक हो जाता है? Ew! क्या तुम हमेशा इसे अपनी जेब में लेकर घूमते रहते हो? टेंशन मत लो पाकर, तुम ये कर लोगे। और अगर ना कर पाए तो तुम्हें मुझसे निपटना होगा। गड़बड़ मत करना जॉनी। बढ़िया। कितने कमाल के है ये एलईडी लाइट डिस्प्ले। जो भी था कमाल का था। और जॉनी स्टोन का स्कोर है यही है वो, उससे यो यो छीन लो। उस लड़के की एनर्जी अब तुम्हारी है। ये क्या था जॉनी? तुमने जीतने के लिए यो कोंडो का इस्तेमाल किया। तुमने चीटिंग की। अच्छा, ऐसा कहाँ लिखा है कि मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता? किसी को पता भी नहीं है कि यो क्वांडो आखिर है क्या। जो भी हो, स्कॉट पागल है कि उसने जीतने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया। पर तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी जॉनी, उसके बिना भी अच्छा कर रहे थे। और मिस्टर लाओशी ने तो कहा था ना कि योकोंडो को अपने खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो बुढ़ा मेरा बॉस थोड़ी है, और ना ही तुम लोग हो। तुमने तो आज कमाल ही कर दिया बच्चे। शानदार पेशकश थी। अब तुम कौन हो? मैं हूँ बेलक। अब एक बात बताओ, तुम्हें योकोंडो इस्तेमाल करना किसने सिखाया? और ये यो यो मुझे चाहिए। अच्छा, तुम मांगोगे और मैं तुम्हें दे दूंगा। क्योंकि मैं तुमसे ये यो यो छीन भी सकता हूँ। वो यो यो मुझे दे दो, मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। बेवकूफ बच्चे, तुम्हें बस ये मेरे हवाले करना था। तुम्हारे पास भी योकोंडो पावर है। तुम्हारे जैसे और कितने बच्चे हैं यहाँ? लगता है मुझे कमजोर कड़ी मिल गई है। वापस चलो, बहुत से लोग हमें देख रहे हैं। फिर कभी ये काम पूरा करेंगे, हम दोबारा मिलेंगे। मुझे लगता है वो डार्क बडीज में से एक था जिसके बारे में लाओशी ने बताया था। चलो उसका पीछा करते हैं। हमें नहीं पता वो कितना ताकतवर है। अगर हम सब ने अपनी यो कोंडो एनर्जी मिला ली तब भी उसे हरा नहीं पाएंगे। हमें इस बारे में पहले लाओशी को बताना होगा। ये रहा तुम्हारा मुझे किसी की यो-यो। मदद नहीं चाहिए, किसी की नहीं। जैसे तुम्हें वाई गेम्स को जीतने के लिए मदद नहीं चाहिए थी जॉनी। हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। समझ लो तुमने 2 ट्रॉफीज जीती। सही कहा ना? इसे यो क्वांडो प्रैक्टिस के लिए संभाल कर रखो। अगर उस हुडी वाले को हराना है तो इसकी काफी जरूरत पड़ेगी हमें, तो तब तक इसे संभाल कर रखो। जो दिन एक फ्रेंडली कंपटीशन की तरह शुरू हुआ था और जहां ताज पहनाया जाना था यूनियन सिटी के योयो किंग को, वो अचानक ही तब्दील हो गया एक सुपर एनर्जी वाले हीरोइज्म में। और ये सब हुआ उस रहस्यमयी जोशीली टीम की वजह से। आखिर कौन है ये लोग और उनकी प्रैक्टिस कहाँ हो रही है, ये तो वक्त ही बताएगा।